हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटर की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रमचय तथा संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। देखिए आपसे हमारी बातें जब भी होती है तो यही होती है कि परमुटेशन देखो बच्चों, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। मैं पुनः अपने क्लास में, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानें, उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में जानें कि आखिर ये कह क्या रहा है, इसमें हमको करना क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए क्रमचय तथा संचय, इंग्लिश में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्रमचय क्या है और संचय क्या है? क्रमचय क्या है और संचय क्या है? क्रमचय कहते किसे हैं और संचय किसे कहते हैं, और इसका मतलब क्या है रियल रूप से? आखिर हम ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं, क्रमचय संचय पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है। क्रमचय और संचय ये आप अपनी दिनचर्या में घरों में काम करते रहते हैं, हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप कोई तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? कोई तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और तैयारी करते हुए आपको कुछ पुस्तकों की ज़रूरत पड़ती है। आप जहाँ जाते हैं जिस टीचर के पास, तो आपको कहा जाता है कि भाई फला 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 किताब ले लो, ये किताब अच्छी है, ये किताब इसके लिए अच्छी है, ये किताब इसके लिए अच्छी है। तो आपने किताबों का संग्रह किया, इकट्ठा किया और कुछ किताब आपके पास एकत्रित हो गई। ठीक है। मान लीजिए 10, 15, 20, 25 जो भी किताबें, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि उसके लिए अपने किताबों को, अपनी तैयारी के लिए किताबों को कलेक्ट किया, एक जगह इकट्ठा किया और किताबों की संख्या आपके पास 20 हो गई। और आपके पास एक अलमारी है, आप अपना एक स्टडी रूम बनाते हैं, उसमें एक अलमारी रखें कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। अपने बेड के पास अपनी अलमारी रख लिया, किताब रख लिया, यहीं से उठाएंगे और पढ़ेंगे। लेकिन किताबों की संख्या आपके पास 20 है और आपकी अलमारी में जगह कितने हैं? आपकी अलमारी में जगह सिर्फ और सिर्फ 15 पुस्तक रखने की है। कितनी पुस्तक? सिर्फ 15 पुस्तक रखने की है। तो अब 15 पुस्तक रखनी है अलमारी में, चूँकि अलमारी में 15 पुस्तक ही रखने का जगह है, 16वां पुस्तक आप नहीं रख सकते। ठीक है। और टोटल नंबर्स ऑफ बुक आपके पास कितनी है? 20 है। तो अब आप सोचोगे कि 15 पुस्तक रखनी है, 20 हो गई, तो क्या क्या अब आपके पास समस्या है कि वो 5 पुस्तक क्या करोगे? तो आप विचार करोगे तो आपके सामने 2 बातें निकल के आएंगी। पहला, उस 20 में से 15 पुस्तक आप चयन करोगे कि कौन कौन पुस्तक हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पुस्तक ज़्यादा ज़रूरी है
जिसे ज़्यादा पढ़ना है तो उसे आप क्या करोगे, 15 पुस्तक, उन 15 पुस्तकों को सेलेक्ट कर लोगे, चुन लोगे उस 20 में से। जिसको बाद में पढ़ना होगा उसको कहीं अन्यत्र रख लोगे। तो पहला काम उस 20 पुस्तक में या 25 पुस्तक जो भी आपके पास हो उसमें से 15 का चयन करना है। चयन पहला काम। जितना स्पेस है उस स्पेस में जितनी पुस्तकें आ जाएंगी उन पुस्तकों का चयन। तो टोटल संख्या 20 है, 25 है, 30 है, जो भी है आपके पास, लेकिन अलमारी में रखने का जगह सिर्फ 15 है। तो उस 20 या 25 या 30 में से 15 पुस्तक का चयन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। और जब 15 पुस्तक चयन कर ली गई रखने के लिए, तो अब इनके रखना, इनको किस क्रम में रखेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। जैसे कुछ बच्चे होते तो सबसे ज़्यादा मैथ पढ़ते हैं, कहीं से आए गए तो मैथ पढ़ लिया, उसके बाद फिजिक्स पढ़ता है, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हिंदी पढ़ते हैं। समय भी ड्यूरेशन जब बांटना पड़ता है टाइम को, तो बच्चा मैथ पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर ज़्यादा समय देता है, उससे थोड़ा कम इंग्लिश पर, उससे कम हिंदी पर, एक्सेट्रा। सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है। ये नहीं कि मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा ही आप करेंगे। आपकी जो इच्छा हो आप उस तरह से अपना अरेंज करेंगे। तो पहला काम इस 20 पुस्तकों में से 15 पुस्तकों का चयन और फिर 15 पुस्तकों को रखना कि मैथ के बाद फिजिक्स रखेंगे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री रखेंगे, केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश रखेंगे, उसके बाद हिंदी, एक्सेट्रा, जितनी भी पुस्तकें हैं आपकी, ठीक है। तो मैथ पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे आराम से निकालते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रखते रहेंगे, बाद में फिर सारी रख लेंगे, ठीक है। तो दो बात होती है, इन 20 पुस्तक में से 15 पुस्तकों का चयन और उसके बाद उन 15 पुस्तकों को अरेंज, प्रबंध। तो दो शब्द, पुस्तकों को पहले चयन करेंगे, फिर चयनित पुस्तकों को क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे कि किसके बाद कौन सा रखा जाएगा। चाहे आप ऐसे लाइन लगाएं या एक के ऊपर एक इस तरह से लगाएं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो किसके बाद किसको रखेंगे, किसको सबसे ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद किसको रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, तो ये प्रबंध है। अब देखो, ये चयन ही क्या है, संचय है, और जो प्रबंध है, अरेंज है, वो क्या है, क्रमचय है। अंडरस्टैंड? ऐसी चीज दिनचर्या में आपको बहुत सारा मिलता रहता है। पढ़ने लिखने के लिए घर में शीशी बोतल है, वो भी गार्जियन कहता है इसको यहाँ से ले जाओ, उस अलमारी पर यहाँ क्या कर दो, सेट कर दो, इसमें से जो अच्छा है उसे ले जाओ, रख दो सरिया करके, बाकी हटा दो। तो क्या करते हैं, पहले उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों का चयन करते हैं और फिर उसके बाद ले जा करके अलमारी पर क्या करते हैं, उसे अरेंज करते हैं। दिनचर्या में आप अपने घर में करते हैं। ये है मैथ। किताब में सवाल है लगाना, वो मैथ नहीं है, समझना मैथ है, ठीक है कि नहीं है, समझा। तो सलेक्शन जिसे हिंदी में चयन या संचय, ये चयन ही या चुनना ही क्या है, चयन, सलेक्शन, चूज। चयन और चुनने को ही संचय कहा गया। और जो अरेंज है, अरेंजमेंट, प्रबंध है, रखना, ठीक है, वो क्या है भाई, क्रमचय है। अब ये दो बातें हो गई, क्रमचय और संचय। क्लियर हो गया?
क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को क्रमचय और संचय क्लियर हो गया होगा। क्रमचय क्या है? प्रबंध है। जहाँ प्रश्न में आपको अरेंजमेंट, व्यवस्थित अरेंज करने की बात आए, वहाँ समझ जाइएगा क्या है? क्रमचय। और जहाँ चुनना हो, सेलेक्ट करना हो, ठीक है, वहाँ संचय। जैसे हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रहा हूँ कि अभी किताब के बारे में लिया था, पुस्तकों को रखना। पहले आपके पास कुछ किताबें हैं, यानी 20 किताबें हैं मेरे एग्जाम्पल के अनुसार, 15 चूज करना है, 15 चूज कर लिया, और उसके बाद चुनने के बाद उसका अरेंज, प्रबंध। तो जो चूज करना, सेलेक्ट करना, वो क्या है? संचय, कॉम्बिनेशन, ठीक है। हिंदी में चयन या चुनना, इसी को संचय, और इंग्लिश में सिलेक्शन या चूज, इसको कॉम्बिनेशन। और जो प्रबंध है उसको प्रबंध, अरेंजमेंट, ठीक है, व्यवस्थित करना, ठीक है, किसको कहाँ रखा जाएगा, किसको कहाँ बैठाया जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो उसे क्या कहते हैं भाई? क्रमचय, इंग्लिश में परमुटेशन। अरेंजमेंट ही क्या है? परमुटेशन है। प्रबंध ही क्या है? क्रमचय है हिंदी में। क्लियर है? जैसे आप कुछ लोगों को, आप अपने मित्रों को क्या करते हैं? बुला लेते हैं। जैसे आपके पास बहुत मित्र हैं, लेकिन आप क्या करते हो कि आप कोई ऐसी विशेष पार्टी देने जा रहे हो, तो सोचते हो कि चलो भाई मित्र तो बहुत है, उनमें से कुछ विशेष को ही बुला लेते हैं। तो क्या करते हैं? बहुत बड़ी मित्र मंडली में से कुछ लोगों को पहले क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो। जब सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर उसके बाद जब वो उनको निमंत्रण दे देते हो, जब वो आपके यहाँ आते हैं तो आप उनके उठने बैठने के लिए प्रबंध भी करते हो। तो जो सेलेक्ट कर रहे हो शुरू में अपने बड़ी मित्र मंडली में से कुछ मित्रों को, वो क्या हो रहा है? संचय हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। और जब उनके उठने बैठने के लिए, खाने के लिए, डिनर के लिए जो व्यवस्था करनी है, वो क्या है? आपका अरेंजमेंट है। वो क्या है? क्रमचय है, ठीक है। समझा कि नहीं? जैसे सिंपल सा बात है कि आप किसी को भी कहीं बारात में ही जाते हो तो घर वाले आपको बैठाने के लिए, सुलाने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, ठीक है, प्रबंध करते हैं आपके सुतने के, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, नाश्ते की, ठीक है। वो क्या है? क्रमचय हो रहा है, ठीक है। समझा? अब देखो, क्रमचय क्लियर हो गया होगा। क्या है? 2 शब्द हैं, ठीक है, चयन और प्रबंध। चयन से क्या बनता है? संचय, और प्रबंध से क्या बनता है? क्रमचय, ठीक है। क्लियर? अब देखिए क्रमचय, अब पहले क्रमचय है, फिर बाद में संचय है। तो क्रमचय संचय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आपने देखा, समाज से हुई। समाज में तमाम बातें होती हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने शीशी बोतल भी ले लिया, पुस्तकों को भी ले लिया, मित्र को भी ले लिया। ये चीज़ें आपके डेली लाइफ में होता है, यही है। अब इनको कितने प्रकार से, जो प्रबंध है, लोगों को प्रबंध है, वो कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। बैठाने का, किसको कहाँ बैठाएंगे, जो ये प्रबंध है ये क्रमचय के अंतर है, और जो सिलेक्शन है वो संचय है। अब देखिए, संचय दिनचर्या में आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा। सिलेक्शन, जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी बड़ी मित्र मंडली है, उनमें से आपको केवल अपने 5-10 मित्रों को ही चुनना है, तो वो क्या है? संचय है, ठीक है। जैसे भारतीय टीम, क्रिकेट टीम, जी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, जो ना इधर समझे
तो क्रिकेट वगैरह खेल रहा होता है, फुटबॉल, हॉकी वगैरह, इसमें इंटरेस्ट लगभग हर बच्चे का खेल से कुछ ना कुछ होता है। जैसे एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, इस देश के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन जब कहीं विदेशी दौरा जाना होता है या कोई विदेशी टीम हमारे यहाँ आती है तो 16 सदस्यीय या 12 सदस्यीय जो भी टीम सेलेक्ट होती है, तो जो मतलब देश में आज इतने आईपीएल चल रहे हैं, हर आईपीएल के पास 12-13 खिलाड़ी हैं, यदि 10 चल रहे हैं तो 12 में 144 खिलाड़ी अवेलेबल हैं। उसमें से कुछ विदेशी खिलाड़ी हैं, उनको आप आउट कर दीजिए। तो मान लीजिए कि 40-50 बाहर से क्या आके खेलते हैं, तो 80-90 अपने देश के या 100 अपने देश के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो इन 100 में से पहले कितने को चुनना है? 16 सदस्यीय टीम। मान लीजिए 16 सदस्यीय टीम, तो 16 सदस्यीय टीम चुन ली गई है। उसके बाद अब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आपको 16 सदस्यीय टीम चुन के दे दी। किसको दे दी? कोच को दे दी और कैप्टन को दे दी। अब इन 16 में से फील्ड के अंदर कितने उतरेंगे भाई? फील्ड के अंदर सिर्फ 11 क्रिकेट टीम है मान लीजिए, तो उसमें 11 प्लेयर उतरेंगे, ठीक है। और वो 11 प्लेयर कौन होंगे उन 16 में से, इसका निर्णय कैप्टन और कोच करता है। तो सेलेक्ट होगा, क्या करेंगे? 16 में से फिर सेलेक्ट करेंगे किसको? 11 प्लेयर को, ठीक है। उसमें से कुछ बल्लेबाज होंगे, कुछ गेंदबाज होंगे, विकेट कीपर होंगे। तो विकेट कीपर तो फिक्स है आपका एक, ठीक है। बल्लेबाजों को चुनना है, ठीक है। जैसे मान लो कि 7-8 गेंदबाज चुने गए हैं, 7-8 एक विकेट कीपर है और बल्लेबाज हैं, तो 5 बल्लेबाज हैं या 6 बल्लेबाज रखना है या 5-4 गेंदबाज खिलाना है, ये कौन करेगा? तो किसके ऊपर जिम्मेदारी रहती? कैप्टन और कोच, टीम मैनेजमेंट, ठीक है। तो 16 में से किन 11 खिलाड़ियों को आज खेलना है, वो क्या करते हैं? चयन। 16 में से 11 खिलाड़ियों को चयनित करते हैं। तो 16 में से 11 को कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है, इसकी संख्या ही ज्ञात करेंगे। कहाँ? इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो ये खिलाड़ियों का चयन है, मनुष्यों का जो चयन है, ठीक है कि नहीं है, वही क्या है? संचय है। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन है। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई, ठीक है। तो जो संचय है वो क्या है? कॉम्बिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में संचय, वो क्या है? चयन है। और अरेंज, अब देखो बल्लेबाजी में कौन 1 नंबर पर जाएगा, कौन 2 नंबर पर खेलेगा, कौन 3 नंबर खेलेगा, कौन 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्रम निर्धारित करना है। ये क्या है? क्रमचय, ठीक है। अब देखिए क्रमचय, 2 शब्द हैं, दोनों के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ लिखा हुआ है क्रमचय। क्रमचय को मैंने तोड़ दिया 2 भागों में, क्रम धन चयन। क्रमचय को तोड़ दिया 2 भागों में, क्रम धन चयन। क्रम से किए गए चयन को ही क्रमचय कहते हैं। क्रमचय किसे कहते हैं? अब केवल क्रमचय की परिभाषा देनी हो, क्रमचय, तो क्रमचय का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, क्रमचय का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रम धन। इसको पहले संधि विच्छेद करो, क्रमचय, क्रम धन चयन। क्रम का मतलब क्रम से, चयन, क्रम से किए गए चयन को। चुनाव होगा लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए? क्रम को ध्यान में रखते हुए जो चयन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं, ठीक है। बात समझा कि नहीं? तो क्रमचय। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या लिया गया, एक सेट है,
ठीक है, एक सेट है, सेट जिसका नाम ए है, उसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, ये 3 डिजिट हैं। अब इन 3 अंकों में से एक बार में 2-2 अंकों को लेकर के कितनी संख्या बनती है? आपको पता होगा दुनिया की सारी संख्या सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ये 9 अंक और एक शून्य, ठीक है, को मिला दिया जाए तो कुल 10 डिजिट, 9 अंक और एक शून्य से दुनिया की सारी संख्या बनती है। तो इसमें हमको 3 अंक दिया गया है और इन 3 अंकों में से एक बार में 2 अंक लेकर के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, उन बनने वाली कुल संख्याओं की संख्या ही क्या है? क्रमचय है। समझा कि नहीं? 3 में से देख, 3 में से 2 अंकों को एक साथ लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या, कुल संख्या को ही क्रमचय कहते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा 3 अंकों 1 2 3 में से एक बार में 2 अंकों को एक साथ लेकर बनाए गए संख्याओं की संख्या, तो क्या क्या है? एक बार में 1 2 ले लिया, फिर 1 3 ले लिया, 2 3, और फिर इनके स्थान को उलट दो, स्थान को आप उलट दो। इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 1 है, यानी इकाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। दहाई को क्या कहते हैं? टेंस प्लेस। अब इनको उलट दो तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो जैसे ही उल्टा नंबर वो डिजिट को का स्थान चेंज किया तो यहाँ 12 था, यहाँ 21 है, यहाँ 13 है, 31 है, 23 है और 32 हो गया। ठीक है, क्लियर है? कोई आपत्ति है? तो अब इन्हें गिनो कि इन 3 अंकों में से एक बार में 2 अंक को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रमचय हो गए। 3 अंकों 1 2 3 में से एक बार में 2 अंक लेकर कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? उन संख्याओं की संख्या हुई 6। यही क्या कहलाता है भाई? कुल क्रमचयों की संख्या, कुल विन्यासों की संख्या। अब इसको सिंपल मेथड से देखें तो हमें, जैसे ये 3 अंक हैं, 3 अंक में से 2 अंक वाली संख्या बनानी है, तो 2 अंक की संख्या आप जानते हैं 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक होती है। ठीक है, और 2 अंक की संख्या में यूनिट और टेंस के प्लेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो दहाई का अंक है 10 डिजिट वाला है, टेंस का जो स्थान है, तो इन 3 में से किसी एक को तो 3 प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भरने का 3 तरीका हुआ। और फिर दूसरा, वंश के स्थान को कितने प्रकार से भरेंगे? तो जो एक भर दिया जाता है, रख दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो टोटल 3 अंक हैं, उसमें से एक भर दिया गया तो कितने बचे? 2। तो इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? 2 प्रकार से। तो गुणा कर दो, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 बराबर 6। तो देखो यही आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? अब जैसे यही में 9 अंक दे दे, 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो अब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? हम बना पाएँ असंभव लगने लगेगा। ठीक है, या बहुत अधिक समय लगने लगेगा। तो इसी से बचने के लिए मैथमेटिशियनों ने, गणितज्ञों ने इस एक नए प्रकार के गणित का जन्म दिया, जिसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहा गया, क्रमचय और संचय कहा गया। ठीक है, मतलब उन संख्याओं की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब देखो, इन्हीं में से यदि इकाई को ही भरना हो पहले, अब कोई बच्चा प्रश्न करे कि सर आप तो कह रहे हैं पहले दहाई को भर लिया 3, फिर बाद में इकाई,
पहले हम इकाई का स्थान भर ले, बाद में दहाई, कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ से भरोगे तो इधर तीन प्रकार आ जाएगा, फिर इसको 2 गुणे 3। और साधारण गणित में, अंक गणित में, बीज गणित में क्या होता है, क्रम बदलने पर, ठीक है कि नहीं, a गुणे b या b गुणे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 धन 3 या 3 धन 2 मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों स्थितियों में 5। लेकिन क्रमचय के अंदर में क्रम बदलने पर, ये क्रम बदलने पर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, उसको एक नया वस्तु, नई व्यवस्था गिनी जा रही है, ठीक है, एक नई व्यवस्था। इसलिए मैंने आपको बेहतर समझ में आए क्या लिया, डिजिट लिया, कि आप देख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इकाई और दहाई के स्थान को क्या किया, परिवर्तित किया, तो देखिए ये संख्या बदल गई, ठीक है। अब इन्हीं 3 में से 3 अंकों को लेकर बनाए गए कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो पहले 1 को रख दिया तो 2 3 3 2, फिर सैकड़े के स्थान पर यानी यूनिट, टेंस और 100 होता है, ठीक है। तीसरे को 100, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। तो 100 फिक्स किया 1, और टेंस और क्या किया, यूनिट के स्थान को 2, यहाँ पर 2, यहाँ 3 2 चेंज किया। फिर अब 2 रख दिया, 1 3 3 1, फिर 3 रख दिया तो 1 2 2 1, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ रखा, आप साधारण में आ जाओ तो पहले स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3। टोटल नंबर हमारे पास दिए गए, कुल अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 1 भर लिया, यहाँ रख दिया तो 1 कम कर दोगे शेष, फिर अगला शेष से तो 3 × 2 × 1 6। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, ये आपको 6 प्रकार मिले, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? क्रम का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर क्रमचय के अंदर, और जब संचय होता है तो वहाँ क्रम का कोई मतलब नहीं होता। संचय होगा तो 1 2 2 1, इसको 1 1 3 3 1 1 2 3 3 2 1। जैसे गुणा में क्या होता है, a गुणे b या b गुणे a दोनों बराबर होते हैं, यानी दोनों को 1 मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? संचय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्रमचय में, क्रमचय इसका नाम ही है क्रमचय, क्रम से किया गया चयन, जो क्रम को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाता है उसी को क्रमचय कहते हैं। अब देखिए, जैसे कोई बच्चा है, कोई आपका दोस्त है, आप खुद हैं उसमें, ठीक है। हमने एक नाम दे दिया रमेश। रमेश के पास 2 पैंट है, P1 और P2। यहाँ जो हमने P1 P2 दे दिया, वहाँ आप काली और पीली कर लें, काली और सफ़ेद कर लें, जो भी कर लें, और 3 शर्ट है, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि हमारे पास तो केवल 2 पैंट है, 3 शर्ट है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या है भाई, 6 दिन पहन करके अलग अलग ड्रेस में ऑफिस जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, ठीक है कि नहीं है। देखो गणित तुम्हें सब दिखाती है कि हर दिन तुम्हारा ड्रेस अलग होगा, ठीक है, और यही क्रमचय है। तो 2 शर्ट है रमेश के पास, एक शर्ट है P1, दूसरा P2, यहाँ 2 कलर ले लेना, और 3 शर्ट है तो पैंट को P से मैंने दिखा दिया, 2 है तो P1 P2 अलग अलग करने के लिए, शर्ट S से दिखा लिया तो S1 S2 S3, ठीक है। तो P1 पहली पैंट को चूज किया, ठीक है, और उसमें P1 S1 P1 S2 P1 S3 तीनों शर्ट को पहन लिया। मान लो सोमवार को P1 S1 पहना, मंगलवार को P1 S2 पहना, बुधवार को P S3 पहना, ड्रेस चेंज है कि नहीं है। फिर
दूसरी पैंट P2 ले लिया, ठीक है कि नहीं है। फिर बृहस्पतिवार को P2 S1, शुक्रवार को P2 S2 और शनिवार को P2 S3। तो देखो ये 6 दिन रमेश अलग अलग ड्रेस में गया। बिल्कुल आप देख लो, उसके ड्रेस सेम कभी नहीं थे। 6 दिन भिन्न भिन्न, 3 दिन शर्ट बदले थे, 3 दिन पैंट बदली हुई दिखी, ठीक है, समझा कि नहीं। अब देखो गणित तुम्हें क्या करा रही है, गणित तुम्हारे कपड़े को पहनने की भी व्यवस्था कर दे रही है, ठीक है, कि कम से कम कपड़े रख करके भी आप कैसे ड्रेस चेंज कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख दिया है सेट के रूप में, ये कुल कर्मचारियों की, यानी रमेश के 2 पैंट और 3 शर्ट को रख करके रमेश कितने दिन पहन सकता है भिन्न भिन्न ड्रेस, कितने ड्रेस बना सकता है वो। तो 6 ड्रेस बनाया, ठीक है, समझा। अब इसको मल्टीपल लॉ में कैसे, तो रमेश के पास 2 पैंट है, तो 2 में से किसी एक पैंट को पहन सकता है, तो पैंट को चुनने के कितने तरीके हो जाएंगे बेटे, 2, और शर्ट कितने हैं 3, तो शर्ट को चुनने के 3 तरीके, तो पैंट और शर्ट दोनों एक साथ चुनने के 3 × 2 = 6। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी बढ़िया समझ में आया होगा, बात स्पष्ट हो गई होगी कि क्रमचय और संचय क्या है। संचय क्या है भाई, सिलेक्शन है, चॉइस है, ठीक है। 2 बातें होती ही हैं, चयन और अरेंज। तो जो चयन है वो संचय है, जो अरेंजमेंट है वो क्रमचय है। और फिर क्रमचय के बारे में मैंने बताया कि क्रमचय क्या है, क्रम से किया गया चयन है। क्रम को ध्यान में रखते हुए जो चयन किया जाता है, जो सिलेक्शन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्रमचय। क्रमचय का शाब्दिक अर्थ क्रम से किया गया चयन है। क्लियर। अभी देखिए, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी भी टॉपिक में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले चैप्टर के बारे में जानो ना आप, कि क्रमचय क्या है, संचय क्या है। खाली सवाल लगा लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है कि नहीं है। आप जितना भी पढ़ रहे होगे, ठीक है, हम नहीं उम्मीद करते कि इस प्रकार से कोई व्याख्या भी उसकी क्या कर रहा है, ठीक है बेटे। बस आप अच्छे से पढ़ो। गणित बहुत ही आसान है, वेरी इजी। मैथ इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट इन होल वर्ल्ड। दुनिया का सबसे आसान, पूरी दुनिया में सबसे आसान सब्जेक्ट है। और दिक्कत कहाँ होती है, जब आप बिना उसके बारे में, उसके शब्दों के बारे में, उनके अर्थों के बारे में नहीं जानते, ठीक है, आखिर ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका यूज क्या है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, समझ में आया। इसकी उत्पत्ति, इनकी संख्या को बताने के लिए कि कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। जो अरेंज करने की संख्या है वही क्रमचय है, जो सेलेक्ट करने की संख्या है वही क्या है, जब क्रम पर ध्यान न दिया जाए वही संचय है, ठीक है। और मैंने कई एग्जाम्पल लिया, आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मज़ा आए पढ़ने में तो लाइक करें और शेयर करें कि भाई देखो एक सर है, इनके पढ़ाने की ये थियरी है। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे
तो तुरंत कोई भी नया वीडियो डालने पर तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको पढ़ करके और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज यही क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे तो वो वो क्रम गुणित साइन ऑफ फैक्टोरियल चिन्ह के साथ उसका मतलब क्या है और आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू।